नमस्कार, मैं हूं संजय मिरे। दी महान्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ संविधान चौक पर मनाया जा रहा है, जहां पर पूरे शहर से वकील मौजूद थे। दर्शकों नमस्कार, इस समय में महान्यूज की टीम संविधान चौक पे हम आपको बताते कि हमारे पीछे में क्रांति सूर्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का एक पुतला है, जहां पे आज माल्यार्पण किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि पूरे भारतवर्ष में संविधान का दिन मनाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में नागपुर के ऐतिहासिक संविधान चौक पे आज कई पार्टी के राजनेता, कई पार्टी आई। इसी क्रम में आज पूरे वकीलों का एक जत्था भी यहाँ पे आया हुआ है। अलग अलग संगठन के पूरे अधिवक्ता यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये तमाम लोग आज परम पूज्य ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अभिवादन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। संविधान को लेके आप देख सकते हैं कि एक वकील मोहतरमा के हाथ में भारत का संविधान भी है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जिनके चलते आज इनको यहाँ पे आना पड़ा। इस समय में कुछ इस शहर के वरिष्ठ वकील साहब हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम क्या है और वकील साहब क्या कहना चाहोगे संविधान को लेकर? मी ॲडव्होकेट रोशन बागडे, डिस्ट्रिक्ट बार असोसिएशनचा एक सभासद असून संविधान हे समतेचे एक प्रतीक आहे। 150 वर्ष अमेरिकेला लोकांसाठी संविधान बनवण्यासाठी झटावं लागलं, परंतु आपल्या बाबासाहेबांनी भारताचं संविधान जे तयार केलं त्यामध्ये स्वातंत्र्य, समता सर्व लोकांनी, गरीब लोक असो किंवा धर्मपेक्ष लोकांसाठी तयार करण्यात आलेलं आहे। आणि त्या संविधान जेव्हा तयार करताना 18 वर्षावरील ज्या मुली आणि मुलं आहे यांना सुद्धा अधिकार देण्यात आलेला आहे। संविधानामुळे आपल्याला 325 प्रमाणे, आर्टिकल 325 प्रमाणे मतदानाचा सुद्धा अधिकार प्राप्त झालेला आहे। आणि हे जे संविधान बनवण्यात आलेलं आहे, जे संविधान बनवताना सुद्धा बाबासाहेबांना खूप त्रास सहन करावा लागला होता, परंतु आज त्यांच्या संविधानामुळेच आज आपण सर्व जातीचे, धर्माचे, पंथाचे लोक एकत्र आज येऊन इथे कार्यक्रम राबवित आहोत आणि कार्यक्रम करून राहिलेलो आहे। त्यामुळे संविधान जे बाबासाहेबांनी लिहिलेलं आहे ते समतेवर आधारित आहे असं मला वाटतं। बिल्कुल बिल्कुल, संविधान का जो लिखा गया है वो समता के ऊपर में आधारित है, ऐसा इनका कहना है। और भी कुछ वकील साहब है, उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या आपको लगता है कि सही मायने में आज संविधान को धोखा हुआ है? संविधान हमारे महामानव विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का देन है हमारे देश को, हमारे प्रजातंत्र को। आज हमारा अगर प्रजातंत्र, लोकशाही, डेमोक्रेसी चल रही है तो उसकी आत्मा जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कोई हिलाने की कोशिश करेगा, कोई किसी तरीके से छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, तो बगैर आत्मा के जैसे जीवन नहीं रहता है, वैसे बगैर कॉन्स्टिट्यूशन के हमारा देश नहीं रह पाएगा। तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे बाइबल है, कुरान है, गीता है, वैसा कॉन्स्टिट्यूशन है। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने एक बहुत सुंदर रचना की है। आज पूरा विश्व वो कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से ले लेके अपना संविधान बना रहा है। ऐसा संविधान देने वाले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को विजय हो, विजय हो। दोस्तों, संविधान के साथ कोई पार्टी, कोई व्यक्ति, कोई कितना भी पावरफुल रहे, वो अगर गलती से भी कोशिश करेगा उसको छेड़ने की, तो पूरा वकील संगठन, पूरे हिंदुस्तान का, पूरे भारत का वकील संगठन एक होकर वो उसके खिलाफ जाएंगे। और संविधान को जैसा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बनाया है वैसा ही संविधान बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा। क्या कहना चाहते हो मैडम, जिस प्रकार से संविधान दिन मनाया जा रहा है? मैं एडवोकेट विशाखा मेश्राम नागपुर संविधान चौक से बात कर रही हूँ। आज यहाँ पे संविधान दिन का सेलिब्रेशन हो रहा है और यहाँ काफ़ी जनता बड़े उत्साह के साथ में पाई जा रही है। आज हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है, कुछ संगठन है या और कुछ जो लोग हैं, कुछ उस डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर डेमोक्रेसी ख़त्म होती है तो हम फिर से वो गुलामी के जीवन में चले जाएंगे। तो हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य है कि आज संविधान को बचाए। अगर संविधान बचता है, संविधान अगर चेंज नहीं होता है तो हमारी डेमोक्रेसी बचेंगी, और डेमोक्रेसी बचती है तो हम प्रत्येक नागरिक एक स्वतंत्रता का जीवन है जी सकते हैं, जो बाबा साहब ने हमें दिया है। संविधान नाम मात्र एक डॉक्यूमेंट नहीं है वकील लोगों का, तो ये नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को जीने का अधिकार है। आज बाबा साहब के वजह से हमारे देश के सभी महिलाओं को, स्त्रियों को एक सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार मिला है। ये हमारे लिए बाबा साहब की बहुत बड़ी देन है और हमने इसको हमेशा याद करना चाहिए। बाबा साहब ने केवल एक समुदाय के लिए नहीं, एक विशेष समुदाय के महिलाओं के लिए नहीं, तो प्रत्येक स्त्री के लिए, भारत के सभी वर्ग की स्त्रियों के लिए एक सम्मानजनक जीवन उनको इस संविधान के माध्यम से दिया हुआ है। और आज हम देखते हैं कि कुछ समुदाय की स्त्रियां बाबा साहब को जिस तरह से मानना चाहिए, जिस तरह के उनका मान सम्मान करना चाहिए, वो उनके नजरियों से, उनके विचार
विचारों से दिखाई नहीं देता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी शोकांतिका है। तो हमारे सभी एक महिलाओं के लिए आज का ये दिन है, हमारे लिए गौरव का दिन है, क्योंकि हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कारण हमको हमारे फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कारण हमको हमारे भारत देश में पूरे आज़ादी के साथ में जीवन जीने का सम्मान मिला है, और हमारे स्त्रियों को आज हर क्षेत्र में पूरी तरह से आज़ादी मिली हुई है, काम करने की, वर्किंग करने की, सब जगह के। तो मैं आज अपने आप में एक प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक भारत देश की नागरिक हूँ, और जो देश का संविधान है हमारे पूरे पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा लिखा गया है। धन्यवाद सर, जय भीम। तो इस प्रकार का ये चेतावनी भी दी है, और उन्होंने ये बताया है कि यदि संविधान को कोई हिलाने की कोशिश करेगा या संविधान से कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा या संविधान के ऊपर में सही इम्प्लीमेंटेशन जो नहीं करेगा, उसको आने वाले दिनों में काफ़ी उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और संविधान ये अपना राष्ट्रीय ग्रंथ है, इसकी हिफाजत करना, इसके ऊपर में अमल होना, यही समय की मांग है, क्योंकि संविधान सबको जोड़ता है, और जोड़ने वाले व्यक्ति को कोई अगर तोड़ता है तो उसे सबक सिखाने के लिए भारत के नहीं, अब नागपुर के भी तमाम अधिवक्ता लोग पूरी तरह से एक हुए हैं। नागपुर के संविधान चौक से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मिरद्दी, महान्यूज़ नागपुर।